सुंदर हिरन है ये। इसके सींग सोने जैसे और खाल सुनहरी है ना स्वामी? हाँ बिल्कुल सीते। किसी भी प्रकार स्वामी आप इस हिरन को पकड़ लें। क्या करोगी तुम इसका? मैं इसे अपने साथ अयोध्या ले जाऊंगी स्वामी। ठीक है सीते। सीते बचाओ, सीते लक्ष्मण बचाओ। ये कैसी आवाज थी? भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण। जी भाभी। क्या आपने सुनी इनकी पुकार? लगता है ये संकट में है, जाइए उन्हें बचाइए। भाभी मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया कभी संकट में पड़ ही नहीं सकते हैं। लगता है तुम डर गए हो लक्ष्मण। क्या बोल रही है भाभी आप? अपने भाई के सामने तो बहुत वीरता दिखाते हो, आज जब वीरता दिखाने की बारी है तो तुम चूहे बनकर अपने घर में छुप कर बैठे हो। भाभी आप जानती नहीं कि आप क्या बोल रही हैं। मैं बस भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। नहीं लक्ष्मण नहीं, तुम जाओ और उनके प्राणों की रक्षा करो और सकुशल उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जाओ। ठीक है भाभी, आप इतना परेशान हो रही हैं तो मैं चला जाता हूँ, पर ये लक्ष्मण रेखा मैं बना के जा रहा हूँ। जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा वह भस्म हो जाएगा। भाभी ये लक्ष्मण रेखा है, इसे आप पार मत करिएगा, आप सुरक्षित रहेंगी। भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। प्रणाम महाराज। प्रणाम। ये लीजिए अन्न। आप जानते हैं कि ये जो साधु है ये लक्ष्मण रेखा के पास नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें पार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा है और लक्ष्मण जी ने बोला था कि जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा वो भस्म हो जाएगा। जो भी कुछ देना है बालिके वो इधर आके दो। क्षमा करें महाराज, किसी कारणवश मैं अपनी सीमा पार नहीं कर सकती, आपको ही कष्ट करना होगा। द्वार पे आए अतिथि का इस तरह अनादर कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बालिके? नहीं नहीं महाराज, आप क्रोधित न होइए, मैं स्वयं आती हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ रावण, लंकेश्वर रावण। तुम बहरूपी दुष्ट, हट जाओ मेरे सामने से। सीते, तुमने एक बार सीमा पार कर ली है, अब तुम्हें रावण से कोई नहीं बचा सकता। स्वामी, भ्राता लक्ष्मण, स्वामी बचाओ। स्वामी, स्वामी, भ्राता लक्ष्मण सहायता कीजिए, बचाइए, बचाइए। तो हमारी कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी है, और क्योंकि सीता जी का अपहरण हो गया है रावण द्वारा, और दो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही काफी चिंतित हैं, तो अब राम जी चाहते हैं कि बजरंगबली यानी हनुमान जी आए और सीता जी तक उनका संदेश पहुंचाएं। हनुमान, मैं चाहता हूँ तुम एक बार जाकर स्वयं सीता को दिखाओ कि वह ठीक है कि नहीं। जय आज्ञा प्रभु। अरे ये अंगूठी कहाँ से आई? ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी। जय श्री राम। प्रणाम माते, प्रणाम। ये स्वयं प्रभु ने भेजी और आपके लिए चिंतित है, परंतु आप घबराए नहीं, वे जल्द आएंगे और सुरक्षित ही आपको यहाँ से ले जाएंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हनुमान जी ने अपने प्रभु राम का संदेश सीता तक पहुंचा दिया है, और अब वह आएंगे अपनी वानर सेना के साथ, और श्री राम अपनी सीता को रावण से बचाकर ले जाएंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि रणभूमि है तैयार, और रावण को है प्रभु राम का इंतजार, और आज वो
होगा वह आखिरी युद्ध जिसमें प्रभु राम आएंगे और अपनी सीता को बचाएंगे और रावण का वध करके जाएंगे। है किसी में इतनी हिम्मत जो रावण से युद्ध कर सके? मैं स्वयं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ। कहाँ है वो वनवासी राम? सुना है उसको युद्ध करने की बहुत आकांक्षा है। हाँ रावण, तुम परम शक्तिशाली हो, पर दुख इस बात का है कि तुमने अपनी शक्तियों को अधर्म के कार्यों में लगाया है और इस दुर्दशा पर पहुंच चुके हो। दुर्दशा तुम्हारी या हमारी? एक वन के भटके हुए वनवासी को लंका के राजा, जिसके पास सब कुछ है, उसकी दुर्दशा लग रही है। तो जैसे द्रोणाचार्य को एक समय पर यह आभास हो जाता है कि उनका अंतिम समय आ गया है और भाई घायल सांप की तरह बिल ढूंढता है पर उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती है। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है रावण। सुना था कि रघुवंशी बहुत वीर होते हैं, परंतु तुम्हें देख ये धारणा दूर हो गई। जो वीर होते हैं वो काम